कैंडिडेट हैं इस बार के, समझे, जिनका की चुनाव चिन्ह है पतंग छाप। क्या है? पतंग छाप। पहली बात, कांग्रेस को वोट देकर के 10-15 साल में आप लोगों ने देखा है कि क्या हासिल हुआ है हम लोगों को, है ना। रोड वोड का तो जो हालत है, जैसे जिस तरह से मैं आई हूँ तो मैं देख ही रही हूँ कि आप लोग कितने परेशान और बदहाल हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो जीएसटी वेस्टी लगा के वो वैसे ही जीना मुश्किल कर दिया है 5 साल में, है ना। इस पर जीएसटी, उस पर जीएसटी, हर चीज पर इतना नौकरी देंगे, उतना पैसा देंगे, कोई भी चीज पूरा वादा, दोनों चीज को हम लोग देख लिए। इन लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता है और अल्टीमेटली कुछ होता जाता है नहीं, पिसते हम लोग सब बीच में। मैं भी आप लोगों के बीच की हूँ। रोड ऐसा रहेगा तो मैं भी तो इसी रोड पे चलती हूँ। मेरे लिए कोई आसमान से उतर के रोड थोड़ी आता है। अगर रोड ऐसा खराब रहता है या बाढ़ आती है तो बाढ़ में तो मैं भी तो डूबती हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए अलग से कुछ है। तो मुझे ये बोलना है, आप लोगों को समझाना है कि हम लोग ऐसी ताकतों को क्यों वोट, है ना। हम कांग्रेस को आजमा लिए, हम बीजेपी को आजमा लिए, हाथ हमारे कुछ नहीं आया। इस बार हम चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से, अपने निर्णय से आप अख्तरुल ईमान साहब को, जो हमारे नेता हैं, उनको वोट दीजिए, ताकि वो आकर के आपकी बीच देख सके कि ये क्या हाल, क्या व्यवस्था है, और वो आएंगे भी और देखेंगे भी और काम भी करेंगे। इसलिए क्योंकि वो आपके बीच के हैं, इसी जगह के हैं, यहीं से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा नहीं कि जीत जाने के बाद वो कहीं और चले जाएंगे और या फिर कहीं विदेश जाकर के रहने लग जाएंगे। वो ऐसे नेता हैं जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आपको सुख होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, आप उनसे जाके मिल सकते हैं, कह सकते हैं। एटलीस्ट आप सोचिए कि ऐसा नेता आपके पास है जिसको जाके आप अपना कुछ बोल सकते हैं। वरना तो कोई नेता इधर का रास्ता भी मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा या इधर आना भी नहीं चाहेगा। जिस तरह का रास्ता है, जिस तरह की हालातें हैं, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग कितनी बदहाली, कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं। जरा सा पानी आ जाएगा तो मुझे लगता है ये पूरा भर जाएगा। तो क्यों आप लोग आंख बंद करके वोट देते हैं कांग्रेस को या बीजेपी को? वोट देना है सिर्फ पतंग छाप को। और अगर रोड नहीं बना या अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप लोग मुझे पहचानिए। मैं डॉक्टर श्वेता किशनगंज में कैल्टेक्स शॉप पे बैठती हूँ, MIM की महिला जिला अध्यक्ष हूँ, और होने पर अख्तर साहब से सवाल पूछने वाली मैं सबसे पहली होंगी जो सवाल पूछूंगी कि आपने काम क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं सही के साथ खड़ी रहने में विश्वास रखती हूँ, मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहने में विश्वास रखती हूँ। साल आप लोग वोट दे दे करके सबको थक चुके, सरकार आपकी कुछ नहीं की, और आप लोगों को अपना हक अधिकार मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो आप पूछोगे क्या? आपको ये पूछने के लिए हक अधिकार, आपको पता भी तो होना चाहिए कि सवाल किससे करना है। नेता आएगा तब तो सवाल करोगे आप लोग, वो नेता ही नहीं है तो सवाल क्या करोगे। इसीलिए आप लोगों को मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि आप लोग पतंग छाप पर वोट दें और अख्तर रहमान साहब को जिताएं, ताकि आपके गांव में कुछ काम हो सके, रोड बन सके, अस्पताल बन सके, शिक्षा कुछ मिले आपके बच्चों को, कुछ सुविधाएं मिले। और सारे राज्यों में कितनी सुविधाएं हैं, पर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं। अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद। हम लोग सुविधा का फायदा उठा रहा है, क्यों हम लोग सुविधा का फायदा नहीं उठाएं? यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाइए, 2 घंटे के बाद सिलीगुड़ी है, बंगाल है, कितना बढ़िया रोड है, कितना सब व्यवस्था अच्छा है ना। हम लोग क्या जंगल से उठ के आए हैं? हमारे लिए क्यों व्यवस्था अच्छा नहीं है? क्यों? आखिर तो हम लोग को जवाब चाहिए ना। आंख बंद करके क्यों हम लोग बटन दबाते रहे कांग्रेस पे और बीजेपी पे? नहीं देंगे हम लोग वोट, हम लोग अपना आदमी को वोट देंगे। हम लोग के पास जो रहता है हम लोग उसको वोट करेंगे, जो हम लोग का साथ देता है हम लोग उसका वोट करेंगे, जो सच्चा नेता है उसका वोट करेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप पूछे, मैं आप लोग को इसका जवाब भी दूंगी, क्योंकि काम यहाँ पर मैं करवाऊंगी तो जिम्मेदारी भी आपकी मैं ही लूंगी।
हाँ बताइए, हर बार बोलते हैं आप हर बार कौन आया था